और वहीं बारां के अंता में काली सिंध नदी में उफान आ गया है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद अंता एसएचओ ने संगम पर 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है ताकि लोगों को नजदीक जाने से रोका जा सके और कोई हादसा ना हो। अंता के नागदा धाम के सभी कुंड डूब गए हैं, जिसके बाद मंदिर से नीचे जाने वाले गेट को बंद कर दिया गया है। और वहीं बारां के छबड़ा में भी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते छबड़ा फतेहगढ़ गुना मार्ग रुक गया है और पार्वती नदी की पुलिया पर 2 फीट पानी भर गया है। रास्ता बंद होने की वजह से पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश की वजह से चंबल के बांध अब लबालब होने के करीब आ गए हैं। चंबल नदी पर बने सबसे बड़े गांधी सागर बांध का वाटर लेवल 1300.929 फीट तक पहुंच गया है, जबकि भराव क्षमता 1312 फीट है। वहीं नदी पर दूसरे बड़े बांध प्रताप सागर का वाटर लेवल भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जवाहर सागर बांध, जिसकी कुल भराव क्षमता 980 फीट है, जो 5.5 फीट खाली है। कोटा बैराज में भी जवाहर सागर बांध और आसपास के क्षेत्रों में हो रही जोरदार बारिश से पानी की आवक बनी हुई है। सबसे बड़े नहरी तंत्र वाले कोटा बैराज का वाटर लेवल 852.60 फीट पर पहुंच गया है। लेवल मेंटेन करने के लिए 2 गेटों को 4-4 फीट खोलकर 5000 से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी है। तो 5000 क्यूसेक पानी की निकासी हुई है अभी तक, ये कहा जा रहा है। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरीके से बारिश जो हो रही है, वो ना सिर्फ प्रदेश के भीतर बल्कि अलग अलग प्रदेशों में भी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पानी वहां से भी छोड़ा जा रहा है। और कोटा बैराज में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए अब दिन ब दिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5000 क्यूसेक पानी का छोड़ना, उसकी निकासी होना अपने आप में ये बताता है कि पानी की जो भराव क्षमता है उससे नदी ऊपर बह रही है। गांधी सागर, प्रताप सागर डैम अलग अलग हिस्से जहां पर कहा यह जा रहा है जो गेट है उनको खोल दिया गया है। और लगातार हालांकि नज़र भी बनी हुई है जिस तरीके से बरसात का दौर जारी है प्रदेश भर में। उसके बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। गेट नंबर 8, 9 और 2 को 2 फीट खोल दिया गया है। और जो 2 है गांधी सागर, प्रताप सागर डैम, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पानी की जो आवक है वो बढ़ गई है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो टीमें मौजूद हैं वो कोटा बैराज से पानी की निकासी करने में जुटे हुए हैं। और इसी पर आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी भंवर एस जुड़ चुके हैं। भंवर, कैसी स्थिति है वहां पर? कहा यह जा रहा है कि भराव क्षमता से ज्यादा पानी नदी नालों में दिखाई दे रहा है, बताएं। जी बिल्कुल, नदी नालों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है, क्योंकि ये दूसरा दिन है जब लगातार कोटा में बारिश का दौर जारी है। और लोग कह रहे हैं कि जैसी झड़ी आमतौर पर सावन में लगती है, भादों के महीने में कोटा में इस तरह की बरसात की झड़ी लगी है। और कोटा अंचल के साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लगता जो कोटा का इलाका है, मध्य प्रदेश के इलाके में भी अच्छी बरसात हुई है, तो वहां का पानी भी बह करके बांधों की एक पूरी सीरीज को पार करता हुआ कोटा बैराज तक आता है। गांधी सागर इस पूरे चंबल नदी पर बने जो बांधों की सीरीज है, इसका दीपा सबसे बड़ा बांध है। हालांकि ये बांध अभी भी करीब 12 फीट खाली है, लेकिन पानी की आवक के बाद 1300 फीट तक गांधी सागर का जलस्तर पहुंच चुका है। लेकिन अगर कोटा की बात करें तो कोटा बैराज जो कि 854 फीट की भराव क्षमता रखता है, फिलहाल 853 के आसपास इसका जलस्तर पहुंचने वाला है। और इसीलिए जलस्तर को मेंटेन रखने के लिए कोटा बैराज के 2 गेट खोल करके और फिलहाल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल गेट नंबर 8 और 9 को 2 फीट खोला गया है, लेकिन पीछे से पानी की आवक की जो रिपोर्ट मिल पा रही है, इसको देखते हुए इस बात की पूरी आशंका है कि बरसात का दौर अगर लंबा चलता है, पीछे से पानी की आवक अगर बढ़ती है, तो कोटा बैराज से पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है। बैराज से निकासी का तो एक संबंध है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरे इलाके में जिस तरह से बरसात हो रही है, नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। चंबल के अलावा पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, उजाड़, सभी नदियां जो है वो लगातार उफान मार रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और उधर कोटा में पिछले 2 दिनों से लगी बारिश की झड़ी ने किसानों के चेहरे तो खिला दिए हैं, लेकिन अंचल में अतिवृष्टि की मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता भी बढ़ा दी है। कोटा में पार्वती, परवन, काली सिंध और चंबल समेत अंचल की करीब सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कोटा के बपावर में परवन के उफान पर आने के बाद बारां से झालावाड़ जाने वाला स्टेट हाईवे भी बाधित हो गया है। कोटा से मौसम का ताज़ा हाल आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता भंवर एस।
बहुत उम्मीदों वाला सावन तो इस बार पूरे कोटा अंचल में सूखा ही निकल गया, लेकिन सावन के बाद अब भादो ऐसे बरस रहा है कि जिसे सावन की झड़ी लगना कहते हैं, वो जैसे भादो में लग गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोटा अंचल में बरसात का दौर कमोबेश लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार जारी है और पहली बार कोटा अंचल के जो नदी नाले और बड़े बांध हैं उनमें पानी की बहुत ही अच्छी आवक देखने को मिल रही है। पीछे के मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी बरसात हुई है और कोटा में जो बड़े बांध हैं, कोटा बैराज से लेकर के और गांधी सागर से लेकर के और जितने भी बड़े बांध यहाँ पर है, उन सब में पानी की जो बड़ी आवक है वो मध्य प्रदेश के इलाके से ही होती है। तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की भी है कि कोटा बैराज से अभी तक इस सीजन में केवल छिटपुट पानी की निकासी की गई है। अब इस बरसात के बाद शायद बैराज के गेट खोल करके, काफ़ी गेट खोल करके बड़ी तादाद में पानी की निकासी भी की जाए। कोटा अंचल की जो प्रमुख नदियां हैं, पार्वती, परवन, काली सिंध और चंबल, उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और बारा झालावाड़ मेगा हाईवे पर पार्वती परवन के उफान आने के बाद में वहां का तो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि इस बरसात ने किसान भाइयों के चेहरे खिला दिए हैं। खासकर जो सोयाबीन और धान की फसलें थी उनको पानी की बेहद दरकार थी और इस बरसात के बाद ये तय है कि कोटा में इस बार सोयाबीन, धान और उड़द समेत जो भी फसलें इस बार बोई गई है उनकी बहुत बेहतर उपज किसान तक पहुंचने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अंतिम बात जो है वो मौसम विभाग की चेतावनी है, जो कि चिंता बढ़ाने वाली खबर है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले कुछ दिनों में कोटा समेत पूरे कोटा अंचल में यानी कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में भारी बारिश हो सकती है और अगर भारी बरसात होती है तो फिर फिलहाल ये बारिश जो कि सबको अच्छी लग रही है, सुहावनी लग रही है, अगर ये अतिवृष्टि में तब्दील होती है तो फिर कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की और खासकर किसानों की समस्याएं बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो सावन सूखा निकलने के बाद भादों ने हरा हरा कर दिया है, अच्छी बरसात हो रही है और कोटा में सब कुछ हरा हरा हो गया है और साथ में स्थानीय लोगों के समेत किसानों के चेहरे भी इस बारिश ने खिला दिए हैं। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और अब बात उदयपुर संभाग के सबसे बड़े डैम माही की। तो माही डैम के गेट खोल दिए गए हैं। सबसे पहले 2 गेट खोले गए थे जिनकी ऊंचाई आधा मीटर रखी गई थी। करीब 25 मिनट बाद 2 गेट और खोल दिए गए। इस समय माही डैम के 16 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। 2.5 लाख क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है और करीब इतने ही पानी की आवक भी हो रही है। डैम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि डैम से करीब 12 किलोमीटर पहले भी एक गेज लगाया गया है। गेज को लेकर के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम के क्षेत्र में जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात है और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पूर्णतया। प्रतापगढ़ के अरनोद में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 6 इंच से ज्यादा बरसात होने की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। निनोर नदी की पुलिया पर पानी आने के बाद इलाके का मध्य प्रदेश से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। निनोर पुलिया पर पानी आने के बाद आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और वहीं प्रतापगढ़ जिले के भवर सेमला बांध में पानी की जोरदार आवक हुई है, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। जिले में औसत की अभी तक 68% बरसात दर्ज की जा चुकी है। भवर सेमला बांध में लगातार पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने चेतावनी भी जारी की थी और दोपहर बाद डैम के 2 गेट खोल दिए गए। लोगों से डैम की डाउन स्ट्रीम में नहीं जाने की अपील की गई है।